हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम रमर गीत नंबर 19। 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वयम् अमृतं विमाचि चारितं श्रद्धाना कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवध्वो हरिण्या ददृशो रसकृत् एतत् तन्नखस्पर्श तीव्रा स्मररुजौपमन्त्रिन् गणितामन्यवार्ता अयम् अमृतमिवाजिन् चारितं श्रद्धाना कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवध्वो हरिण्या ददृशो रसकृत् एतन् नखस्पर्शातिग्रस्मरा तीव्रा स्मररुजौपमन्त्रिन् भणतामन्यवार्ताम् वयम् अमृतम् इवातिमुदाहृतं श्रद्धाना विकारुतमिमा कृष्णवध्वो हरिण्य ददृशो रसकृत् एतन्नखस्पर्श तीव्रा उपमन्त्रिन् गणतामन्यवार्त। तो श्री राधिका जी उस भ्रमर को उद्धव को सुनाते हुए कह रही है। यहाँ श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि जैसे कि राधिका उसको कह रही है भ्रमर को, बाद में श्रीधर स्वामी का बात बनती है कि ये भ्रमर, ये उपमंत्री है। उपमंत्री कहा इस श्लोक में भ्रमर को राधा राधा रानी ने उपमंत्री कहा है। तो उपमंत्री का अर्थ क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मंत्री उपमंत्री होते हैं ना। ये उपमंत्री जिस प्रकार वयम ऋतमेव जिह्वा विहारितम, तो श्री कृष्ण की झूठी कपट भरी बातों को ऋतम, ऋतम मतलब सत्य, सत्य मान रहे थे हम लोग। श्री कृष्ण ने कपट भरी बातों को हमने सत्य मान लिया और उनकी बातों को हमने श्रद्धा किया। श्रद्धा नाम उनकी कि हम लोग को बहुत श्रद्धा थी, तो श्रद्धा पूर्वक उनकी उनकी बातों में हमने बातों को सत्य माना। तो सत्य मान के हम लोग ठग गए। उनकी बातों को सत्य मान करके हम ठग गए। इसका एक उदाहरण देती है गोपियां। गोपियां का उदाहरण देती है कैसे हम ठग गए। जिस प्रकार हिरनी, हिरनी का उदाहरण दिया। हिरनिया जब कोई शिकारी जंगल में जा करके एक प्रकार का वो आवाज करता है, एक सुरीली सुर में कुछ बजाता है। सुरीली सुर में वो शिकारी कुछ बजाता है, वो गाता है। उस सुरीली स्वर को, इतनी मीठी स्वर होती है सुरीली स्वर, बंसी जैसा एक वाद्य यंत्र होता है वो बजाता है और शिकारी, और बहुत मीठा बजता है वो। उसको सुन के जो जंगल की हिरनियां होती है बहुत आकर्षित होती है।
इतनी आकर्षित होती है कि मतलब वो आंख बंद करके जिस दिशा से आवाज आ रही है उस दिशा में वो दौड़ के जाती है घूमने। और देखती नहीं है कुछ भी, मतलब कि वो शिकारी खड़ा है उधर तो शिकारी का डर भी भूल जाती है। और शिकारी के जहां से आवाज आ रही है वहां चली जाती है। शिकारी जब देखता है कि सब हिरनियां आ गई उनकी आवाज में फंस करके, तब उनके ऊपर बाण चला देता है। इस तरह से शिकारी हिरनियों को वध करता है। ये उदाहरण गोपियों ने दिया कृष्ण के लिए कि कृष्ण ने वो बंसी बजाए और बंसी के ध्वनि से हम लोग आकर्षित होकर के उनके पास चले गए, सब कुछ भूल गए, घर बार माता पिता समाज लज्जा सब छोड़ के उनके पास चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने हम लोग को घायल कर दिया, वेध दिया और आधा घायल करके रख दिया, तड़पा दिया, आधा मार के छोड़ दिया हम लोग। गोपी गीत में भी ये श्लोक आता है, नेह किम वदा, नेह किम वधा, मतलब क्या ये हत्या नहीं है, आप हमारी हत्या नहीं कर रहे हैं, इस तरह से बुला के जंगल में छोड़ दिया है। तो जिस प्रकार के शिकारी हिरण का वध करता है ऐसे हम हमारा वध किया। तो फिर ददृशु असकृत एतत् नख स्पर्श तीव्र तीव्र, और इन्होंने अपने नख स्पर्श करके हमारे शरीर के ऊपर तीव्र आघात किया है और हमारे काम पीड़ा को बढ़ा दिया है, बढ़ा के फिर हमको छोड़ के भाग गए। इसलिए ये उपमंत्री, ये भ्रवर, ये उद्धव जी, भण्यताम अन्य वार्ता, भण्यताम अन्य वार्ता, आप दूसरा कोई वार्ता बात सुनाइए, कृष्ण की बात को रखिए, दूसरे किसी की बात करिए, दूसरा कोई विषय पे चर्चा करिए, अन्य वार्ता इसको भूलिए, कृष्ण की बात को साइड में रखिए, उनकी बात हम नहीं सुनना चाहते। ये श्लोक का अर्थ हुआ। गोपियां कृष्ण के विरह में इस तरह से राधा ने उन्माद है कि बोलती कि कृष्ण की बात और मत सुनाओ मेरे को, हम उनको जान चुके हैं, वो हम लोग को आधा घायल करके छोड़ के चले गए, हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं किया। जिस तरह से हिरणी को आधा मार दे शिकारी तो कैसे तड़पती रहेगी, ऐसे हम लोग को उन्होंने घायल करके, काम बाण से घायल करके रख दिया है, हमारी प्रेम पिपासा को पूरी नहीं की है। इसलिए उनकी बात छोड़, वो कपट है, हम उनकी बातों का विश्वास नहीं करते हैं। ये था श्लोक का एज इट इज अर्थ। अभी हम कुछ कमेंट्री इसका देखेंगे, तात्पर्य। तो पहले तो ये है कि भंवरा पूछता है कि इस बात का संदर्भ क्या है, संबंध क्या है। भंवरा पूछ रहा है कि अगर आपको पता है कि कृष्ण ऐसे हैं तो फिर आप कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर कृष्ण को अपना मन प्राण शरीर क्यों दिया। जब आपको पता है कि कृष्ण ऐसे हैं तो आप लोग ने कृष्ण से प्रेम क्यों किया, ऐसा मानो भंवरा पूछ रहा है। तो उसके उत्तर में ये श्लोक आया, क्योंकि पिछले श्लोकों में राधा ने कहा था कि जिस प्रकार कृष्ण ने राम अवतार में छल से बाली को मार दिया था, सुपर्णखा का नाक काट दिया, वामन अवतार में इन्होंने बलि को बांध दिया, उसका बलि भी अपहरण किया और बांध भी दिया, और कई लोगों को इन्होंने भिखारी बना दिया। वो भंवरा पूछता है कि आपको जब इनका चरित्र पता ही है कि ऐसा है तो फिर आपने इनसे प्रेम क्यों किया। तो इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं
कि इसकी वाणी में फंस के हमने प्रेम किया, इनकी बातों में फंस के हमने इनकी बातों को सत्य माना। वयम ऋतम एवं, ऋतम मतलब सत्य, ऋतम सत्य, सत्य माना। और सत्य मान के हमने उनकी बात को श्रद्धा की। श्रद्धा ना, हमारा गलती क्या है? अगर हम उनकी बात को हम श्रद्धा करते, विश्वास करते हैं, तो उसमें क्या होती है? जिस प्रकार हिरण्या एक शिकारी की सुरीली ध्वनि में मोहित करके फंस जाती है, ऐसे हमने उनकी बातों का विश्वास किया तो हम फंस गए। ये पहला अर्थ था। ये अर्थ हो गया। इसकी कुछ टीका है, बोल रहा हूँ। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि केवल हम लोग नहीं, जिन्होंने जिन्होंने इनकी वाणी पे विश्वास किया है, इनकी लीला कथा सुना है, सबको बाद में कष्ट हुआ है। उसका उदाहरण दिया था पिछले श्लोकों में। जैसे बहुत लोग भिखारी बन चुके हैं, घर बार छूट गया है, उनकी वाणी में फंस गए, ये पहले श्लोक में है। तो हमने भी उसी प्रकार, जैसे बहुत लोग फंस गए, हम भी उसी प्रकार फंस गए। क्या? अज्ञ लिखा है, अज्ञ मतलब हरिणी को अज्ञ कहा गया। अज्ञ मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। हरिणी, हिरनियों को मूर्ख कहा गया। हिरनिया अज्ञ है, उनको पता नहीं है कि ये शिकारी की सुरीली ध्वनि उनके मौत का कारण बनेगी। इसी प्रकार हम गोपियां भी अज्ञ हैं, मूर्ख हैं, इसलिए हम फंस गए। तो कौन सी वाणी में फंस गए? कृष्ण की ऐसी कौन सी बात थी जिनको आपने सत्य माना लेकिन सत्य नहीं हुआ? क्या झूठ बोला कृष्ण ने आप लोग के साथ, बताइए। वो कहते, उन्होंने एक बार तो ये कहा था रासलीला में, ये गोपियां आप लोग का जो मेरे प्रति त्याग है, इस ताक से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं 100 जन्म तक ब्रह्मा के आयु तक मैं अगर आप लोग की ऋण चुकाने की कोशिश करूंगा तो भी ऋण नहीं चुका पाऊंगा, ऐसे उन्होंने कहा था। ये बात खाली हम लोग को फुसलाने के लिए, खुशी करने के लिए, अंतर की बात नहीं थी, हृदय की बात नहीं थी, ये खाली हम लोग को प्रसन्न करने के लिए किया। ये बात पहले ही बता रही गोपियां। दूसरी कौन सी बात? दूसरी बात थी कि जब वो वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तो जाने के समय उन्होंने कहा कि मैं तुरंत लौट आऊंगा, मैं मैं आ जाऊंगा। उन्होंने बहुत संदेश भेजकर के हमको कहा था कि वो हम आ जाएंगे वापस तुरंत, काम पूरा वापस आ जाएंगे। ये भी झूठा था। और तीसरा बात, जब नंद महाराज को भेजा, नंद महाराज को यही बोल के भेजा कि आप जाइए, मैं कुछ देर में लौट के आ रहा हूँ, मेरा कुछ काम खत्म करके मैं वापस आ रहा हूँ। वो बात भी झूठा निकला। इसलिए इनकी वाणी का हम जितनी बार भी जो भी बोला सब झूठा निकला, इसका हम विश्वास नहीं कर पा रहे। हम लोग बार बार विश्वास करते रहे, बार बार उनकी वाणी झूठी रही। जितनी बार भी वो कुछ बोलते हम विश्वास कर लेते, लेकिन हर बार ही उनकी बातें झूठी निकली। इसलिए हम लोग को बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। जैसे हिरणी दर्द पाती, हम लोग को भी दर्द हो रहा है। Okay, आगे ये श्लोक का यही अर्थ है। अरे भंवरा कहता है कि आप लोग तो कुल वधु हैं,
तो हिरण्या हरिणिया तो पशु जाति की है। उनके साथ आपकी समानता कैसे होगी? यहाँ हरिणी को राधा रानी ने क्या बोला, कृष्ण वधु बताया। हरिणियों को राधा रानी ने क्या नाम दिया है, कृष्ण वधु। कृष्ण वधु क्यों कहा? क्योंकि जो काला मृग होता है उसको कृष्ण सार मृग कहते हैं। कृष्ण सार मृग एक जाति का नाम है। कृष्ण सार मृग एक जाति का नाम है। और कृष्ण सार मृग की जो फीमेल है, जो पत्नियां हैं, इसलिए राधा रानी ने कृष्ण वधु कह दिया। तो कृष्ण वधु कह के उन्होंने अपने साथ उनकी समानता बताई। समानता उनको अपने दल में लिया। हिरणी को भी राधा रानी ने सखियों के भाव में ग्रहण कर लिया कि जैसे हम सब सखियां कृष्ण की अपनी सखियां हैं और कृष्ण को अपना पति मान रहे हैं, ऐसे ही हरिणी भी कृष्ण की प्रेमिका है और उनको भी कृष्ण वधु कह दिया। उनको भी कम नहीं मानना चाहिए। कम नहीं, वो भी कम नहीं है। उनके पति तो अच्छे हैं, हिरणी के पति तो अच्छे हैं, ऐसे बोलना चाहिए। ये कृष्ण से वो कृष्ण अच्छे हैं, लेकिन ये कृष्ण क्या है, हम लोग को तड़पा रहे हैं। इस, इस तरह से जय गोस्वामी टीका करते। ओके, तो ये था ये श्लोक का अर्थ। तो भरणताम अन्य वार्ता, उसकी बात छोड़ दो। हाँ, राधा रानी कहते हैं उनकी बात बंद करो। उनकी बात करके खाली दुख ही हो रहा है, खाली कष्ट होता है। जितना याद करेंगे हमारा दुख बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो धोखा दिया है, उस व्यक्ति का जितना हम चर्चा करेंगे और हमारा दुख बढ़ते जाएगा। इसलिए भूल जाओ उसको, एक बार भूल जाओ। और दूसरी बात, ऐसे गोपियां हमेशा बोलती रहती है कि कृष्ण को भूल जाओ, लेकिन कभी भूल नहीं पाती। कृष्ण के बिना रह नहीं पाती, कृष्ण कथा के बिना वो रह नहीं, कृष्ण का स्मरण के बिना रह नहीं सकती है। और एक दूसरे को बोलती कि तुम कृष्ण कथा मत करना, कृष्ण का नाम मत बोलना, और बोलते बोलते खुद ही बोलना शुरू कर देती है। ये गोपियों की दशा होती है। हाँ भाई, ये जो श्लोक है, ये कौन से कैटेगरी में आता है? चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आजल्प। इसका नाम है आजल्प। आजल्प, इसका क्वालिटी क्या है? इसमें प्रिय की कुटिलता का और कष्ट प्रद करने का वर्णन। प्रिय कितना कुटिल है, प्रिय कितना कुटिल है प्रियतम, वो बताना। और उन्होंने हमको कितना कष्ट दिया है उसका वर्णन करना। और उनके प्रति वैराग्य का प्रदर्शन करना, उनके प्रति हमारी इच्छा नहीं है। और दूसरी बात, सुनने की इच्छा करना। ये जो चार गुण है इस श्लोक का, इस गुण के अनुसार रूप गोस्वामी ने इसका नाम दिया है आजल्प। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 20। यहाँ से 20 नंबर से अभी डिस्कशन घूम जाता है, टर्न मुड़ता है। वो कैसे मुड़ता है मैं बताऊंगा। अभी तक खाली नेगेटिव बात थी, अभी टोटली 100 पूरा यूटर्न। अभी पूरा राधारणी का भाव यूटर्न मारता है, 180 डिग्री उल्टा हो जाएगा। अभी भाव, अभी जैसा भाव था उसको पूरा पलटी खाएंगे। अभी देखेंगे, आप श्लोक का वर्णन करेंगे तो इसी को बोलते हैं उन्माद अवस्था और चित्र जल्प। जब भाव का उथल पथल हो रहा है, कभी ऐसा भाव कभी वैसा भाव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पूरा
100% उल्टा भाव आएगा। अभी अगले श्लोक में देखेंगे। प्रिय सखा पुनरागा प्रेयसा प्रेषित किम वरया किमनुरुन्धे आननीयोऽसि मेघ नयसि कथमिहास्मान् त्यज द्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्या श्रीवधूशाकमास्ते प्रिय सखा पुनरागाप्रेयसा प्रेषित किम् वरया किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेघ नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीवधूशाकमास्ते प्रिय सखा पुनरागा प्रेयसा प्रेषित किम् वरया किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेघ नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीवधूशाकमास्ते। तो जब भंवरे से राधा रानी बात कर रहे थे, अचानक भंवरा गुल हो गया। भंवरा गायब हो गया। भंवरा कहीं भाग गया, उड़ के भाग गया भंवरा। और दिखाई नहीं पड़ रहा था भंवरा। जब राधा रानी देखा कि भंवरा नहीं दिख रहा है, क्या हुआ, राधा रानी बड़ी चिंता में पड़ गई। जैसे उन्होंने भंवरे को नहीं देखा, उनको बड़ी चिंता हो गई। क्या चिंता हुई? चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, राधा रानी सोचने लगी, अरे क्या हुआ, ये भंवरा कहाँ चला गया? अचानक ये भंवरा कहाँ चला गया? ये लगता है भंवरा वापस आ चला गया, क्योंकि वो कृष्ण का दूत बन के आया था और मैंने उनको बहुत गाली दिया, धूर्त कहा, कौवे के जैसा कहा, काला कहा, कितना कितना कुछ बोला भंवरे को। पर वो समझ गया कि इसका मूड खराब है और ये हमको कभी हम लोग का बात सुनने वाली नहीं है, बहुत जिद्दी है, इसका समझा कि कोई फायदा नहीं होगा। इसने कंक्लूजन कर लिया कि इनके साथ संधि होने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें बोल दिया इनके साथ संधि करके क्या फायदा। और वो बहुत निंदा करी है मेरे स्वामी की, मेरे स्वामी को कपट बता रही है, शिकारी बता रही है, उनको बलि महाराज को छल से ये कर दिया, राम अवतार सबकी निंदा करी है मेरे स्वामी की। ये अच्छे नहीं है, ये ना खड़ा रह के फायदा नहीं है, इसको समझा के कुछ समझने वाले नहीं है। ऐसा भंवरे ने निश्चय कर लिया और वो वापस चला गया। ऐसे राधारानी ने सोचा कि भंवरा चला गया। चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जा करके कृष्ण को ये सब बोलेगा, ये सोच के राधारानी बड़े टेंशन में आ गई कि कृष्ण को ये सब बोल देगा जो मैंने बोला, तब कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो कृष्ण को जाके बोल देगा कि मैंने उनको शिकारी जैसा कहा है, धूर्त कहा है, छलिया कहा है, कपट कहा है, सठ कहा है, मैंने उनको कौवे के साथ तुलना की है। हम्म, और फिर मैंने वो सब, ये सब अगर वो कृष्ण को जाके बोल देगा भोरा, तो फिर क्या होगा? कृष्ण को बहुत दुख होगा ये सुन के, और वो कभी आएंगे नहीं। अगर आने की इच्छा भी होगी तो भी कभी आएंगे नहीं। तो बहुत बड़ा गलती हो गया, इतनी उत्कंठा में पड़ गई राज, या उत्कंठा वाला भाव, बहुत उत्कंठा, बहुत टेंशन में आ गई राधा रानी। और वो सोचने लगी, हे प्रभु, हे भगवान, वो भंवरा एक बार फिर वापस आ जाए तो मैं ठीक से बात करूंगी, अभी ऐसी बात नहीं करूंगी, मेरी गलती हो गई, मेरा अपराध हो गया। अगर ये भंवरा दोबारा एक बार आ जाए, मैं अपने को कंट्रोल करके, अपनी भावुकता को, इमोशंस को कंट्रोल करके ठीक से बात करूं, ताकि कृष्ण वापस आ सके। ये तो मैंने रास्ता ही बंद कर दिया।
मैंने तो कृष्ण का आने का रास्ता ही बंद कर दिया। बड़ी गलती होगी, ये गलती सुधर सकती है अगर कृपा करके कृष्ण उस भंवरे को वापस भेज दे, इन्हें दोबारा एक बार जाओ और एक बार चेक करो। ऐसी राधा रानी नहीं है। तुमने, हो सकता है कि तुमने ठीक से नहीं बात किया होगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, दोबारा एक बार जाके देखो, शायद ऐसी नहीं होगी। ऐसा बात उनका नहीं होता है। अगर एक बार कृष्ण भंवरे को वापस भेजे मेरे पास, फिर मैं अपना अच्छे से बात करूंगी। ऐसा राधा रानी सोचा। जैसे ही सोच रही तब तक भंवरा वापस आ गया। एक्चुअली भंवरा उधर ही था, कहीं नहीं गया था, लेकिन दिख नहीं रहा था, ऐसे घूम के आ गया। तो राधा रानी सोचा, हाँ, भगवान बहुत कृपालु है, कृष्ण बहुत कृपालु है। मैं करोड़ करोड़ अपराध करती हूँ, फिर भी वो क्षमा के सागर है, सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं। कितने दयालु है, कितने करुणावान है कृष्ण, कितने अच्छे हैं। अभी उनका भाव देखिए पलटी खा गया। ये मैं बोला न, टर्न यू टर्न हो गया, भाव पूरा पलटी मार गया राधा रानी का। अभी सोच रही है कि कृष्ण कितने करुणा के सागर है। मैंने इतना अपराध किया, उनके अगेंस्ट में इतनी बातें की, कोई बात को उन्होंने कान नहीं दिया, और फिर मेरे को कृपा करने के लिए फिर से भंवरे को भेजा है। इस तरह से राधा रानी संपूर्ण पॉजिटिव सोच रही है कृष्ण के बारे में। और अभी भंवरे को क्या बोली, प्रिय सखा। भंवरे को प्रिय सखा कहा। प्रिय सखा मतलब मेरे प्रियतम के सखा। पहले तो दूर के सखा बोले थे, स्टार्टिंग में पहले श्लोक में क्या कहा, कित बंधो, कितव बंधो। कितव मतलब कपट धोखेबाज के मित्र, यहाँ से शुरू हुआ था भ्रमर गीत। और अभी से इसमें क्या हो रहा है, प्रिय सखा, मेरे प्रियतम के सखा हो तुम, मेरे प्रियतम के सखा हो, मतलब तुम बहुत श्रद्धेय हो, मेरे श्रद्धा के पात्र हो। क्योंकि मेरे प्रियतम के सखा तो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बन सकता है, बहुत ही योग्य व्यक्ति, तुम बहुत अंतरंग मित्र होगे मेरे सखा के, मेरे प्रियतम के, इसलिए तुमको भेजा गया है, तुमको सिलेक्ट किया है कृष्ण ने यहाँ आने के लिए, मतलब जरूर तुम श्रेष्ठ हो। प्रिय सखा, प्रियतम के सखा, मैं तुमको अपने मन की अंतरंगी बात भी बोल सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम के सखा हो, जिनके साथ सारी सीक्रेट शेयर किया जा सकता है, सीक्रेट बातों को भी शेयर किया जा सकता है। प्रिय सखा पुनरागा, पुनरागा, पुनरागा का मतलब है तुम वापस आ गए, तुम चले गए थे, तुम वापस आ गए। पुनरागा, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। मैं तो बहुत डर गई थी कि तुम वापस नहीं आओ, तुम सब वहां को कृष्ण को सब मेरी बातों को बता दोगे, उल्टी सीधी बात। पुनरागा, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मतलब स्वागत किया, उस बार स्वागत नहीं किया था, इसमें स्वागत किया। प्रेषा प्रेषित, प्रेषित किम, अच्छा बताओ, मेरे प्रेमिक ने, मेरे प्रियतम ने क्या भेजा है। देखिए अब पूछ रही है, प्रेषा प्रेषित किम, क्या मेरे प्रियतम ने तुमको वापस भेजा है, मेरे प्रियतम ने क्या संदेश भेजा है तेरे द्वारा, तुम क्या बोलना चाहते हो। मैं तो अपना बकबक बकबक करती रही, मैं तो अपना जल्पना करती रही, तुम्हारी बात तो मैंने एक बार सुनी ही नहीं है, तुम क्या मैसेज लेके आए हो। अच्छा बताओ क्या संदेश है। प्रेषम प्रेषित किम, क्या संदेश लेके भेजा है, तुम क्या लेके आए हो हमारे लिए। बड़ा यार, तुम वरदान मांगो, तुम जो मांगना, जो तुम्हारा जो भी रिक्वेस्ट है, तुम खोल के बोलो। हम लोग गोपियां कुछ भी करने को तैयार है। गोपियां, हम लोग कृष्ण के लिए तन मन प्राण प्राण सब समर्पित है हमारा उनके लिए। इसलिए तुम्हारा प्रपोजल क्या है, वराया, वराया मतलब मांगो, वरदान मांगो। किम अनुरुंधे, हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, क्या प्रार्थना है आपकी, क्या प्रपोजल लेके आप आए हो।
ये बात देखिए कितना चेंज हो गया ना बात में, कितना चेंज हो गया। किम अनुरुंधे, क्या प्रार्थना है, क्या मांगते हो। माननीयो अशी, तुम सम्मान के योग्य हो। अभिमाननीय, जैसे कोई दूत आता है, एक एक राजा का दूत दूसरे राजा के पास जाता है, तो दूत का सम्मान राजा के बराबर ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। जैसे अंगद को रावण ने सम्मान नहीं किया तो अंगद ने खुद अपना आसन बना लिया। हनुमान जी को भी सम्मान नहीं करा था, हनुमान जी ने खुद अपना सम्मान की व्यवस्था करे। लेकिन हिसाब से तो दूध को सम्मान करना चाहिए, ये नियम है। राजा के दूध को राजा के समान सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए राधा रानी कहते माननीय, तुम बहुत सम्माननीय हो, हम तुमको सम्मान प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तुम कृष्ण को बोलना कि हमने बहुत सम्मान प्रदर्शन किया है, हमारा रेस्पेक्ट किया है। माननीय असी में अंग, हमारे द्वारा तुम बहुत पूजनीय हो, हमारे द्वारा सम्मानीय हो। अंग कहाया भंवरे को, देखिए कितना बदल गया मूड। अंग मतलब बेटे के जैसा, पुत्र के जैसा भाव प्रकट किया। ये पुत्र, अभी यहाँ पर अंग कह दिया राधा रानी ने भंवरे को, मतलब दूध को, मतलब अपना पुत्र के समान वात्सल्य से कहा अंग। ये दो लाइन में पूरा भंवरे का ही सम्मान किया, जबकि पूरा पिछले 8 श्लोकों में भंवरे को डांटा, निंदा किया, तिरस्कार किया। लेकिन इस 2 लाइन में उस भंवरे को राधा रानी ने पूरा सम्मान किया और उसकी प्रशंसा की और उनको बहुत स्वागत किया, उनका सम्मान किया। उनसे पूछा कि आप क्यों आए हो, बताइए। ये राधा रानी ने खुद खुद ही खुद कल्पना की, अभी भी उन्माद में है, उन्माद उतरा नहीं है उनका। कल्पना की कि मैं सी कथम ये आसमान दुस्तज गंध पार्श, मैं सी कथम यह अस्मा। क्या हम लोग को तुम ले जाने आए हो, मैं सी कथम, तुम क्या हम लोग को मथुरा ले जाने के लिए आए हो। हम यही लग रहा है हमको कि कृष्ण ने कहा होगा कि सब गोपियों को मथुरा लेके आओ। सोचिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कृष्ण गोपियों को मथुरा नहीं बुला रहे, लेकिन राधा रानी सोच रही, हो सकता है कृष्ण ने कहा होगा कि गोपियों को मथुरा लेके आ जाओ। तो नैसी कथम यह अस्मान, क्या हम लोगों को तुम मथुरा ले जाने का प्रपोजल दे लेके आए हो। दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्व, जो द्वंद्व पार्श्व, इसका कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिला। ये जो जुगल प्रेम है, इसको त्यागना असंभव है। इसको त्यागना, इसको भूलना, इसको छोड़ना असंभव है। हाँ, लगता है इसलिए कृष्ण ने तुमको भेजा है। दुस्तज द्वंद्व पार्श्व, त्याग करना असंभव है। द्वंद्व मतलब जुगल, पार्श्व मतलब उनका मिलन, जुगल का प्रेम, मिलन, वो त्यागना असंभव है। तो नैथिम कथम यह अस्मान, फिर राधा रानी कहते नहीं नहीं नहीं, हम लोग के लिए मथुरा जाना उचित नहीं है। नहीं उचित है, क्यों नहीं उचित है। क्योंकि श्री कृष्ण तो बहुत सारी मथुरा वासिनी स्त्रियों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही है, बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही है। वो दुस्तज द्वंद्व पार्षण का दूसरा एक अर्थ ये हुआ
कि वो अकेले तो रह ही नहीं सकते, किसी न किसी उनको चाहिए, कोई न कोई चाहिए, तो उनको कोई न कोई मिला होगा जरूर वहां पर। ये दूसरा अर्थ हुआ द्वंद्व पार्श्व का, कि कोई न कोई उनको मिला होगा वहां पर, अकेले तो होंगे नहीं, इसलिए हमारे उधर जाना उचित नहीं है। तो भंवरा कहता है कि मथुरावासी नगरिया नारियां अगर कृष्ण के घेर के रखी होगी, तो भी अगर आप चले जाएंगे वहां पर, आपके सामने तो वो सब फीके पड़ जाएंगे। वो आपको, आपका जो प्रभाव है, आपका जो सौंदर्य है, आपका जो भक्ति है, उसके सामने वो लोग का कोई तुलना नहीं। आप जैसे ही जाएंगे, सब तितर बितर हो जाएंगे, सब भाग जाएंगे, कृष्ण के सामने और कोई नहीं रहेगा। तब राधा रानी कहते नहीं नहीं, ये बात तो ठीक है, मथुरा की नगर नागरियां तो भाग जाएगी, हम लोग के जाने से उनका हिम्मत नहीं है कृष्ण के सामने रहने का। लेकिन सततम उर्षि श्री वधु साकमास्ते, ये श्री कृष्ण अपने छाती के ऊपर सतत, सतत मतलब निरंतर, अपने छाती के ऊपर लक्ष्मी देवी को विराज करके रखते हैं। सततम मतलब निरंतर, उर्षि मतलब छाती के ऊपर, श्री मतलब लक्ष्मी देवी, वधु मतलब उनकी पत्नी, तो लक्ष्मी देवी को अपनी पत्नी बना के, सा का मतलब अपना उनको, हमेशा उनको गले लगा के रखते हैं। तो लक्ष्मी देवी को एक मुहूर्त भी छोड़ते नहीं है। तो इसमें क्या भाव है? इसमें भाव ऐसा है कि श्री कृष्ण के वक्षस्थल पे छाती के ऊपर एक स्वर्ण रेखा है। वो जो स्वर्ण रेखा है वो लक्ष्मी देवी है। कृष्ण के वक्षस्थल पे एक स्वर्ण रेखा है, तो रेखा के रूप में लक्ष्मी देवी कृष्ण के वक्षस्थल पे रहती है। तो अगर भंवरा कहता है कि अरे वो तो स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, तो उसका अर्थ कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर, वो स्वर्ण रेखा है जरूर, लेकिन लेकिन क्या, जब तक दूसरी मथुरा की नारियां कृष्ण को घेर के रखती है, तब तो ये लक्ष्मी देवी स्वर्ण रेखा के रूप में ही रहती है, सबको स्वर्ण रेखा के रूप में ही दिखती है। लेकिन जब सब लोग चले जाते हैं, जब कृष्ण अकेले होते हैं, तो लक्ष्मी देवी एक शक्ति है, और उसको बहुरूप धारण करने का उनके पास एक विद्या है। वो लक्ष्मी देवी जो वक्षस्थल पे स्वर्ण रूप में है, वो क्या होता है, जब कृष्ण अकेले रहते हैं और कोई जब नारी उनके आसपास नहीं रहती है, तो लक्ष्मी देवी एक सुंदरी नारी का रूप धारण करती है, और रमणी का रूप धारण करके श्री कृष्ण के साथ रमण करती है। तब वो कृष्ण एकांत में अकेले में उस लक्ष्मी देवी के साथ ही रमण करते हैं। और इस लाइन के अनुसार कि कृष्ण कभी उनको छोड़ते नहीं, सततम हमेशा उस लक्ष्मी देवी को अपने छाती पे गला गला, और वो लक्ष्मी देवी उनके छाती के ऊपर चढ़ के रहती है, मतलब कहने का अर्थ है रेखा के रूप में, लेकिन इस तरह से भाव प्रकट करे राधा रानी कि उनके ऊपर बैठी रहती है, चढ़ी रहती है, इसलिए वहां जाना हमारे लिए संभव नहीं है, जाके कोई फायदा नहीं है। हम लोग अगर वहां जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वहां तो ऑलरेडी लक्ष्मी देवी हैं श्री कृष्ण के साथ, इसलिए फिर इस तरह से लक्ष्मी देवी के प्रति यहाँ पर क्या क्या भाव प्रकट हुआ लक्ष्मी राधा रानी का। एक है, चंद्र ठाकुर बता रहे हैं कौन से भाव को प्रकट किया राधा रानी ने यहाँ पर। प्यारे द्वारा मिथुन जुगल भाव का स्वभाव त्याग करना दुष्प्रेम है। श्री कृष्ण जो जुगल
प्रेम है वो कृष्ण छोड़ नहीं सकते हैं। पहला एक गुण वर्णन हुआ, और एक वर्णन हुआ इसलिए उनको पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण जुगल रूप में ही रहते हैं हमेशा। दुस्तज द्वंद्व भावेस्मिन् प्राप्ति नारत्ति अनुद्धतम। इसलिए इस प्रकार उद्धता का, कठोरता का त्याग कर विनम्र भाषा में जहाँ दूत का सम्मान कर वचन कहे जाए उसको प्रतिजल्प कहा जाता है। प्राप्त नारत्ति अनुद्धतम दूत सम्माननोक्तम यत्र प्रतिजल्प का, ये प्रतिजल्प कैटेगरी हुआ। इसमें क्या क्या है? एक तो उनके प्रेमी हमेशा जुगल प्रेम में लगे रहते हैं ऐसा बोलना, और उनकी पाने की संभावना नहीं है ये बोलना, और बिना कठोरता के विनम्रता से जो बात करना भौरे के साथ, और उनको सम्मान प्रदर्शन करना, भौरे को, ये प्रतिजल्प कहा जाता है। इस श्लोक में प्रतिजल्प कैटेगरी हुआ। अभी केवल एक श्लोक बचा इस भ्रमर गीत का, 21 नंबर श्लोक, जिसमें हम देखेंगे राधा रानी का भाव और सरल हो गया। तो पहले एकदम कुटिलता से शुरू हुआ, कठोरता से शुरू हुआ, जिसमें स्टार्टिंग किया कि तब बंधो, पहला शब्द था। हाँ? तुम धोखेबाज के मित्र हो, वहां से स्टार्ट हुआ था भ्रमर गीत। और श्री कृष्ण का तिरस्कार करते 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 लास्ट में भाव पूरा पलटी खा गया है। और अभी वो श्री कृष्ण का ये अच्छी बात सोच रही है, और हमारे को तो बहुत खुद विनम्रता आ गई उनके अंदर, और श्री कृष्ण को करुणा सागर बता रहे, अपने को अपराधी बता रही, ये भाव आ गया है। हरे कृष्ण। तो हम कल अंतिम श्लोक पढ़ेंगे इसका, भ्रमर गीत का, और फिर एक बार समरी भी कर लेंगे पिछले 10 श्लोकों का, तो क्या है, एक साथ समरी करने से थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या बात हुई। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बात कीजिए। अभी आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, और कोई प्रश्न होगा। ये कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं रखता हूँ फिर। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण प्रभु।